आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी उपस्थित हैं। साथ ही भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट श्री नवल किशोर यादव जी उपस्थित हैं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी, मीडिया प्रभारी श्री अशोक भट्ट जी और भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी श्री राकेश सिंह जी, मीडिया प्रभारी श्री राजू भाई उपस्थित हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश की तरफ से पहले तो शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सब जानते हैं कि चुनावी की घोषणा भविष्य में कभी भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व दिया है और आज उन कार्यकर्ताओं के दायित्व की घोषणा मैं करने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। इस चुनाव प्रबंध समिति में सह संयोजक हमारे पूर्व सांसद जनक चमार जी होंगे, माननीय विधान पार्षद सम्राट चौधरी जी हैं और सह संयोजक राजेंद्र गुप्ता जी पूर्व विधान पार्षद हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्य करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए चुनाव संचालन समिति बनी है और इस चुनाव संचालन समिति में माननीय श्री नित्यानंद राय जी इसके संयोजक होंगे, श्री देवेश कुमार जी इसके सह संयोजक होंगे और इसके सदस्य मैं भी हूँ, माननीय सुशील जी भी हैं। इसके अलावा चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है और उनके साथ सह प्रमुख के रूप में माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे और माननीय शाहनवाज हुसैन जी उसके सह प्रमुख के रूप में रहेंगे। पार्टी भविष्य में अगले 5 वर्ष किन योजनाओं पर काम करेगी सरकार में आने के बाद, उस घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष और प्रमुख माननीय प्रेम कुमार जी बनाए गए हैं। इसके सह प्रमुख माननीय रजनीश कुमार जी विधान पार्षद होंगे, सह प्रमुख माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी होंगे, सह प्रमुख माननीय पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी होंगे और सह प्रमुख श्री ऋतुराज सिन्हा जी रहेंगे। इसके अलावा सभी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं, यह सब इसमें अपना इनपुट देंगे कि एनडीए का और भाजपा के दृष्टिकोण से जो भाजपा का घोषणा पत्र बनेगा वो एनडीए के साथ चर्चा करके ही बनेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में जो घोषणा पत्र तैयार करेंगे वह यह तैयार करेंगे। इसके अलावा चुनाव कार्यालय के लिए राधा मोहन शर्मा जी पूर्व माननीय विधान पार्षद की जिम्मेवारी मिली है। विभिन्न जिम्मेवारी सभी को मिली हुई है, मैं नाम पढ़ ही देता हूँ। कॉल सेंटर की देवेश कुमार जी हमारे महामंत्री जी रहेंगे। कार्यालय प्रबंधन और स्वागत कक्ष के लिए प्रमुख श्री सुशील चौधरी महामंत्री और श्री सुरेश रुंगटा मुख्यालय प्रमुख बनाए गए हैं। इस तरह मीडिया विभाग का चुनाव के दृष्टिकोण से सभी कार्य को संभालने का दायित्व संजय मयूख जी यहाँ के वर्तमान मीडिया के साथ करेंगे। इसमें राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट, पंकज सिंह रहेंगे। मीडिया संपर्क के सारे काम और हमारा मीडिया केंद्र संभालने का सारा काम माननीय विधान पार्षद नवल यादव जी रहेंगे, उनके साथ संजय पांडे जी करेंगे। वर्चुअल बैठक और रैलियों की चिंता माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी करेंगे। न्यायिक मामले और चुनाव आयोग से संबंधित सभी मामलों को
SD संजय जी और राधिका रमन जी देखेंगे। साहित्य रमेंद्र राय जी करेंगे। प्रचार सामग्री सतपाल नरोत्तम जी। प्रचार सामग्री साहित्य वितरण वैद्यनाथ रमन जी। प्रवास की चिंता राष्ट्रीय नेताओं की राजेश वर्मा करेंगे। राज्य के धीरेन्द्र सिंह करेंगे और विशेष प्रवास जो होता है वह संजय गुप्ता जी उसकी चिंता करेंगे। इस तरह रचनात्मक कार्य जो होंगे विभिन्न प्रचार माध्यमों से, उसके लिए मृत्युंजय झा जी को बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ताओं से समन्वयन ब्रजेश रमन जी। अतिथि शीला प्रजापति जी। महिला कार्य पिंकी कुशवाहा जी। पूरी यह एक चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी जिन कार्यकर्ताओं को लगाने जा रही है इसकी एक पूरी लिस्ट है। और चुनाव संचालन समिति जो पूरे चुनाव की रूपरेखा तय करेगी बिहार में, उसकी भी एक पूरी लिस्ट मैं आज आप सबों के सामने रिलीज़ करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव निमित्त सारी तैयारियां इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।